इन्वर्स फंक्शन में जो है हम 6 फार्मूला बताए हैं और वो 6 फार्मूला हम एक साथ आपको जो है बोर्ड पर लिख करके बता दिए हैं कि इन्वर्स फंक्शन का जो फार्मूला कैसे, सारे फार्मूला को हमने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब उस पर आधारित एक दो एग्जाम्पल जो है हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि इस पर आधारित जो सवाल होता है उसको कैसे बनाएंगे। जिस प्रकार से हम चेन रूल पर सवाल बनाते थे ठीक उसी प्रकार से जो है इन्वर्स फंक्शन पर भी सवाल बनेगा, लेकिन कंडीशन सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होगा कि आप इस 6 फार्मूला को याद रखेंगे तो आपका जो है सवाल बहुत ही आसानी से बन पाएगा। कोई भी सवाल आप उठाएंगे तो उसको बना पाएंगे। तो चलिए एक सिंपल सवाल को हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इन्वर्स 2x। साइन इन्वर्स क्या है? 2x, और इसको जो है हमको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए इन्वर्स के फॉर्म में है। हम जिस प्रकार से आपको चेन रूल में बताए थे ठीक चेन रूल यहाँ पर लगा करके हम डायरेक्ट भी इस सवाल को बना सकते हैं। चूँकि इन्वर्स है यहाँ पर, तो देखिए जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी साइन इन्वर्स 2x बाय क्या लिखेंगे? dx। देखिए तो इन्वर्स के फॉर्म में है कि नहीं है डी साइन इन्वर्स x, तो x के जगह पर क्या है? 2x है। तो हम इसको क्या करेंगे? चेन रूल पर जब बैठाएंगे तो x के प्लेस पर जो चीज़ रहता था हम उसको क्या करते थे? नीचे लिखते थे, और बाकी चीज़ जो होता था उसको हम बाहर लेकर चले जाते थे। तो हम इसको वही रूल लगाएंगे चेन रूल में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x और यहाँ हम फिर लिखेंगे d2x बाय क्या लिखेंगे? dx। तो देखिए कितना सिंपल है ये सवाल। इसको हम साइन इनवर्स x 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पर देखिए क्या है हमारे पास? 2x है। तो x के जगह पर जब 2x है तो हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये 2 को देखिए ये कांस्टेंट है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और dx बाय dx बचेगा। तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं पहले से कितना 1 होता है, चूँकि dx बाय dx का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए इसको हम एक बार और 2 से गुना हो जाएगा, ये तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और ये 1 माइनस 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। देखिए ये आंसर हो गया। ये है डिफ्रेंशिएशन का सवाल। तो चेन रूल अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको यहाँ पर भी किसी भी प्रकार से सवाल को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए इसी सवाल को जो है एक और मेथड से आपको बुक में हर जगह पर आपको जो है बना हुआ मिलेगा, कहीं वहाँ पर जा कर के ना फंस जाएं। आपको हम बताए थे dy बाई dx अगर हम निकालते हैं तो dy बाई dt और dt बाई dx निकालते हैं। तो इसको और हम इजी मेथड से हम किस प्रकार से बना पाएंगे, तो चलिए उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम सवाल को साइन इन्वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 2x को हम मान लेते हैं कितना? t। 2x को क्या मान लिया हम? t। अगर हम 2x को t मानेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x को t मान लिए तो अब ये कुल सवाल हमारा क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स t हो गया, नहीं हो गया? जब 2x को हम क्या करेंगे? t मानेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन इन्वर्स क्या होगा? t हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स t हो जाएगा। तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते समय क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं। ये जो है लेट कर लेते हैं, ये y बराबर साइन इन्वर्स t है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे t के रेस्पेक्ट में। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dt, dy बाय dt हो जाएगा, और साइन इन्वर्स t मतलब x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसलिए हो गया क्योंकि 2x को हमने क्या मान लिया है? t मान लिया है। और इसको जो हम डिफ्रेंशिएटिंग किए किसके रेस्पेक्ट में किए? t के रेस्पेक्ट में हम किए हुए हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, चूँकि y को डिफ्रेंशिएट हम किए हैं t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम t के रेस्पेक्ट में किए, लेकिन एक और कंडीशन है, हमने माना है 2x इक्वल टू कितना? t। हम यहाँ पर लिखेंगे एंड
2x इक्वल टू क्या है, t है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमको। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, चलिए इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ कितना है, 2 है। x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2, देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ x है, ये x है तो dx बाय dx होगा, और ये dt बाय क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। dt बाय क्या हो गया, dx हो गया। जब ये dt बाय dx हो गया और ये कांस्टेंट है तो इसका मान आप पहले से जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 इक्वल टू हो जाएगा dt बाय dx। तो चलिए dt बाय dx का मान आ गया, हम लिखेंगे dt बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा मान 2 हो गया। लेकिन हम y बराबर लिखे हुए साइन इनवर्स कितना, t, और dy बाय dt हम निकाले हुए हैं कि dy बाय dt जो है हमारा 1/√1 माइनस कितना है, t स्क्वायर है। तो चलिए हम देखते हैं dy बाय dx हमको चाहिए, क्या चाहिए, dy बाय dx। जब हमको dy बाय dx चाहिए तो इसको हमने आपको t के फॉर्म में फार्मूला लिखकर बताए थे, इसको हम लिखेंगे dy बाय dt इंटू dt बाय dx। इस तरह से हम आपको बताए हुए थे पहले से, हम प्रूफ करके चेन रूल में। तो dy बाय dx तो यहाँ है ही, देखिए dy बाय dt का मान क्या है, dy बाय dt का मान देखिए पहले से हम निकाल कर बैठे हुए हैं, 1/√1 माइनस t स्क्वायर। लेकिन अब हम t स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम तो सवाल को माने थे इसलिए कि हमको सवाल बनाने में क्या हो, सहूलियत हो। अब हमारा सवाल बन चुका है तो हम t को जो है फिर वही रूप दे देंगे जो हम माने थे। क्योंकि t माने थे 2x को, तो हम t स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4x स्क्वायर कर देंगे। और देखिए इंटू dt बाय dx, तो dt बाय dx देखिए यहाँ पहले से निकाले हुए हैं, dt बाय dx का मान कितना है, 2 है, तो ये इंटू 2 ही रह जाएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, dy बाय dx इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 ही रहेगा, और √1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो है आप जो है चेन रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको याद है फार्मूला तो आप इजी वे में अगर यहाँ से आप निकाल लेते हैं इस रूल से, तो आपको बहुत ही कम समय में आप लॉन्ग सवाल को जो है आप बना पाएंगे। और इन्वर्स फंक्शन पर आधारित और भी बहुत सारा सवाल हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्पल आपको बताया वो यहीं तक रखते हैं, फिर आगे देखते हैं अगले क्लास में।